नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर। तो चलिए पहली खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड के गढ़वा जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। पटाखा दुकान में लगी आग तो देखते देखते सब कुछ सुहा हो गया। जिस वक्त दुकान में आग लगी वहां 5 लोग मौजूद थे, उन्हें बचाया नहीं जा सका। यह हादसा छत्तीसगढ़ से सटे गढ़वा के गोदरमाना गांव में हुआ। होली के मौके पर लगाई गई पटाखे की दुकान में आग लगी तो देखते ही देखते इसने आसपास खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंचती, लोगों ने खुद ही आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई और किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। इस बीच इलाके के लोगों ने आग की चपेट में आए दुकान के मालिक और वहां मौजूद 4 बच्चों को किसी तरह आग की जद से बाहर निकाला और छत्तीसगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दुकान में जो है आग लगने से 5 व्यक्ति के स्पॉट पर ही डेथ हो गया। 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और एक दुकानदार, एक इस तरफ से करके एक हमारा भगीना भी है। इस हादसे के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया और मामले की जांच के आदेश दिए। राजस्थान के बाड़मेर में दिल दहलाने वाला हादसा हो गया है। यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगी और एक दुकान में जोरदार धमाका हुआ। बाड़मेर के चवा गांव में यह धमाका एक गैस सिलेंडर में हुआ तो आग कई मीटर तक और धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक पहुंच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दुकान में आग लगी है। जलती आग के पास एक आदमी भी दिखाई दे रहा है जो मुश्किल से 2 कदम पीछे हटता है। तभी दुकान में तेज धमाका हुआ और लपटें फैल गई। इन लपटों ने आसपास की 6 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, कुछ लोग दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग का वीडियो शूट कर रहे थे। धमाका होते ही उनके बीच अफरा तफरी मच गई। बाद में आसपास के लोगों ने ही मिलकर आग पर काबू पाया। आग और धमाके का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लोगों का आरोप है कि खबर किए जाने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंची। अगर दमकल की गाड़ियां समय रहते पहुंचती तो नुकसान कम होता। तेरह साल बाद भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, लिहाजा पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन पुणे में भारत की जीत का जश्न मना रहे युवकों पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। यह घटना पुणे के एफसी रोड पर हुई, जहां लोग इकट्ठा होकर भारत की जीत का जश्न मना रहे थे। इस बीच 5 से 6 लोगों ने जश्न में शामिल एक युवक पर हमला कर दिया। हमलावरों ने बेरहमी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। युवक बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन हमला करने वालों ने उसे बेल्ट और पत्थर से पीटा, फिर चाकू मारकर घायल कर दिया। बाद में लोगों से खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने हमलावरों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच कर रही पुलिस का दावा है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाते युवक पर हमला क्यों किया गया? क्या हमलावरों की युवक से पुरानी रंजिश थी या इसके पीछे वजह कुछ और है? इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। दिल्ली के गाजीपुर में एक युवक की सुबह के वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। गाजीपुर के लोगों ने अक्षरधाम गाजियाबाद रोड पर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। इससे NH 24 पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस दौरान पीड़ित परिवार की महिलाएं सड़क पर बैठकर रोती बिलखती दिखीं। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक जो आरोपी है वे उगाई कर रहे थे और अवैध कारोबार चला रहे थे। जब रोहित ने इस दबंगई के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने उसे गोली मार दी। जो क्षेत्र में दबंगाई करते थे, हफ्ता वसूली करते हैं, नंबर 2 के धंधे करते हैं, सिर्फ उस भाई ने, उस गांव के उस बच्चे ने आवाज उठाई कि यहाँ पर ये दबंगाई नहीं चलने देंगे, नंबर 2 के धंधे नहीं होने देंगे, उसको गोली मार दी जिहादियों ने। पुलिस ने आर्म्स एक्ट और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। ये सुबह 4 बजे के करीब हमें सूचना मिली थी एक आदमी को गोली लगने की। हमने उसमें कार्रवाई करते हुए अभी 2 लोगों को डिटेन किया है। जांच में जुटी पुलिस उस इलाके में लगे CCTV कैमरे खंगाल रही है। हमलावर किस रूट से आए और किधर भाग गए, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
बिहार के गोपालपुर से जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार उनका होली मिलन समारोह का वीडियो जमकर वायरल है। भागलपुर में नवगछिया से आए होली मिलन समारोह के इस वीडियो में विधायक मंच पर बैठे थे। महिला सिंगर डांसर उनके करीब आई तो विधायक जी भी सोफे से उठ बैठे। थोड़ी देर तक सिर्फ विधायक जी के हाथ नाचे, लेकिन इसके बाद विधायक जी पूरे के पूरे नाच उठे। होली मिलन का मंच डांस फ्लोर बन गया। होली के गीत बजते रहे और विधायक जी महिला डांसर के साथ थिरकते रहे। इसके बाद विधायक जी ने जेब से नोट निकाला। वो नोट मेल सिंगर को दिखाया तो मेल सिंगर ने हाथ बढ़ाया, लेकिन विधायक जी का हाथ डांसर की तरफ बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने बड़ी अदा से नोट डांसर के गाल पर लगाया, उसे नोट थमाया और आगे बढ़ गए। लेकिन होली मिलन वाला ये वीडियो वायरल हो गया। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का इस तरह का वीडियो कोई पहली बार वायरल नहीं हुआ है। महिला कलाकारों के साथ ठुमके लगाते उनके वीडियो पहले भी सामने आते रहे। बात पंजाब की कर लेते हैं। यहाँ की सरकार नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन मोड में है। ड्रग्स के खिलाफ जारी मुहिम के तहत आज बरनाला में 2 महिला ड्रग्स तस्करों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। जिन 2 महिला ड्रग्स तस्करों के घर पर यह बुलडोजर चल रहा है, उन पर नारकोटिक्स एक्ट के तहत करीब 16 केस दर्ज हैं। आम आदमी पार्टी ने बुलडोजर को पीला पंजा बना दिया है। इससे पहले भी कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन के तहत कई तस्करों के घर गिराए जा चुके हैं। कुछ दिन पहले पटियाला में भी एक महिला तस्कर के घर को गिरा दिया गया था। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है। इसके लिए ड्रग्स की सप्लाई चेन को तोड़ने से लेकर नशे के सौदागर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस योजना को अमल में लाने के लिए 5 सदस्यीय कैबिनेट कमेटी भी बनाई गई है, जिसका रोल नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई की निगरानी करना है। कमेटी में शामिल मंत्री पंजाब के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और नशे के खिलाफ कार्रवाई का जायजा ले रहे हैं। इस योजना का सबसे अहम पहलू है बुलडोजर एक्शन, जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। साथ ही जिन नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, उन्हें नशा मुक्ति केंद्रों में उपचार करवाने के लिए सहूलियतें दी जा रही हैं। बात मध्य प्रदेश के महू की। कल भारत की जीत के जश्न का माहौल अचानक हिंसा में बदल गया। 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव और आगजनी हुई। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद कुछ लोग हाथों में तिरंगा लिए जुलूस निकाल रहे थे। इस दौरान पटाखे चलाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ और फिर पथराव शुरू हो गया। धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया। उन्होंने घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाठीचार्ज करके हालात को काबू में किया। कुछ पत्थरबाजी की और आगजनी की जो घटनाएं हुई हैं, उन सभी को एक एक करके पहचाना जाएगा और बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में हम लोग पूरी तरीके से शांति स्थापित हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। महू में हिंसा के बाद प्रभावित इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। इंदौर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद देश के तमाम शहरों में लोगों ने घरों से निकलकर जश्न मनाया, लेकिन हैदराबाद में यही जश्न लोगों को भारी पड़ गया। पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर डंडे से पीटा। ये हैदराबाद के दिलसुख नगर का वही वीडियो है जहां भारत की जीत के बाद नाचते गाते लोग सड़कों पर उतरे तो उनका स्वागत पुलिस की लाठियों से हुआ। इसके बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। लोग पुलिस की लाठी से बचने के लिए भागते दिखाई दिए। पहले ये वीडियो आया, इसके पीछे राजनीति आई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हैदराबाद पुलिस ने दिलसुख नगर में लोगों को चैंपियंस ट्रॉफी जीत का जश्न मनाने से रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। करीमनगर में भी ऐसा ही हुआ। अमित मालवीय ने आगे पूछा कि इस तरह के एक्शन से कांग्रेस की सरकार किसे खुश करने की कोशिश कर रही है। इस पर हैदराबाद पुलिस ने जवाब दिया। सरूर नगर थाने की पुलिस ने अपनी सफाई में कहा कि इस इलाके में 400-500 हॉस्टल हैं, जहां बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं। भारत की जीत के बाद अचानक 5-6 हज़ार युवाओं ने इकट्ठा होकर NH 65 पर जाम लगा दिया। पुलिस ने इस जाम से एम्बुलेंस को निकालने के लिए लाठी का इस्तेमाल तो किया, लेकिन किसी को पीटा नहीं। मध्य प्रदेश में बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन करने निकले कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा घेरने की कोशिश की तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई।
किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की तरफ बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स बांधने की कोशिश की तो पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाटर कैनन का सामना करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते वो आगे बढ़ने में नाकाम रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर तानाशाही और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। हमने निर्णय लिया है, ये आज पहला आगाज है। हम हर मंडी में जाकर किसानों के हित की लड़ाई 3100 के धान की, 6000 गेहूं की, 6000 सोयाबीन की और 2700 रुपए गेहूं के दाम की लड़ाई किसान कांग्रेस लड़ेगी। विधानसभा कूच से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के रंगमहल चौराहे पर मंच सजाया, लेकिन वो नेताओं का भार सह नहीं सका और ध्वस्त हो गया। इस हादसे में मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई नेताओं को चोट आई। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि फडणवीस औरंगजेब का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने फडणवीस को औरंगजेब का नाम लेकर चैलेंज भी दिया। ये चैलेंज क्या है, हम आपको ये भी बताएंगे। पहले फडणवीस का वो बयान दिखा देते हैं जिसने महाराष्ट्र की राजनीती को गरमा दिया है। प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। फडणवीस ने औरंगजेब के साथ साथ कांग्रेस का नाम लिया तो जवाब भी आ गया। कांग्रेस ने गेंद फडणवीस के पाले में डाल दी। थर्ड टर्म के सीएम तुम बन रहे हो, मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप से नहीं चलेगा। आपको लोगों ने अधिकार दिया है तो अधिकार का पूरा उपयोग करें। औरंगजेब और उनकी कब्र पर राजनीति तो लंबे समय से होती रही, लेकिन पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर उसे एक बार फिर सेंटर स्टेज पर पहुंचा दिया। अब बात जम्मू कश्मीर की। यहाँ गुलमर्ग में एक फैशन शो हुआ जिस पर राजनीति गर्म हो गई। विपक्ष का आरोप है कि फैशन शो के नाम पर अश्लीलता फैलाने की कोशिश की गई। टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर कराए गए इस फैशन शो का आम लोगों ने भी विरोध किया। लोगों ने रमजान के पवित्र महीने में अश्लीलता को बढ़ावा देने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार पर उंगली उठाई। इसके बाद तो उमर अब्दुल्ला ने इस पर विधानसभा में जवाब दिया। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पर वो तो रमजान छोड़िए साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 24 घंटे के भीतर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी और कार्रवाई का भरोसा भी दिया। हालांकि इस फैशन शो पर लोगों की नाराजगी ने बीजेपी को मुद्दा थमा दिया है। उमर अब्दुल्ला साहब, मैंने बहुत बार कहा है कि वो बाहर भी झूठ बोलते हैं, हाउस में भी झूठ बोलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके घर के, आपके रिश्तेदारों के इस होटल में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और आपको नहीं पता। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम तो आपने ही इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइज कराया होगा। अब बात कर लेते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद की एक हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने लावारिस कुत्तों के खिलाफ मुहिम चलाई तो बवाल हो गया। पास की सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने 400 लोगों के खिलाफ मारपीट छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दिया। मामला गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन की विंडसर पैराडाइज सोसाइटी का है, जहां एक स्ट्रीट डॉग ने 10 साल के बच्चे को काट लिया। इससे भड़के लोगों ने सोसाइटी में घूमने वाले आवारा कुत्तों को गेट से बाहर खदेड़ने की मुहिम छेड़ दी। लाठी डंडा लेकर निकले लोगों ने कुत्तों को खोज कर बाहर करना शुरू किया। आरोप है कि इस बीच पास की सोसाइटी में रहने वाली एक महिला पहुंच गई। महिला का आरोप है कि जब उसने शोर शराबे की वजह पूछी तो वहां मौजूद 300 से 400 लोगों ने उससे धक्का मुक्की की और गलत तरीके से छुआ। महिला की शिकायत पर नंदग्राम थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन विंडसर पैराडाइज सोसाइटी के लोग महिला के आरोप को गलत बता रहे हैं। विंडसर पैराडाइज सोसाइटी से अब तक मिले वीडियो में भी महिला से मारपीट की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य है उस आधार पर शीघ्र ही इस घटना में जो सत्य होगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, आगे की कार्रवाई बाद में होगी। होली की बात होती है तो सबसे पहले मथुरा वृंदावन का नाम सामने आता है, जहां पूरे उत्साह और उल्लास से लठमार से लेकर हर तरह की होली मनाई जाती है। मथुरा में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दूर दूर से आए सैलानी भगवान को रंग लगा रहे हैं।
और इलाके के लोगों के साथ होली खेलकर खुशियां मना रहे हैं। मथुरा के ही बरसाना में लठमार होली खेली गई। कृष्णकाल से चली आ रही यह परंपरा आज भी उसी उमंग और उत्साह के साथ निभाई जाती है। लठमार होली खेलने के लिए जमा हुए हुरियारों से बात की हमारे सहयोगी ने। सबको पीट रही है, चोट नहीं लगी है? नहीं लग रही, यही तो होली है ब्रज की। प्रेम भाव दो, चोट नहीं लगी हमारे। ब्रज में 40 दिनों तक होली मनाई जाती है, जिसमें बरसाना, नंदगांव समेत कई क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से होली मनाने का प्रचलन है। मान्यताओं के मुताबिक आज रंगभरी एकादशी के दिन बिहारी जी भक्तों के साथ होली खेलना शुरू कर देते हैं। आज के खास मौके पर ब्रज की गोपियों ने होली के खास गीत गाए। इस दौरान देश विदेश से आए भक्त होली के रंग में सराबोर दिखाई दिए। भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा के स्वरूपों के साथ फूल की होली भी खेली। ऐसे तो होली शुक्रवार को है, लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में अभी से होली की धूम है। वहाँ शमशान में होली खेली जा रही है। शहर की सड़कों पर इस दौरान गुलाल की तरह ही चिता की राख उड़ती रही। शहर के हरिश्चंद्र घाट पर चिता की राख से होली खेली गई। इस होली के दौरान इतनी भीड़ जमा हो गई कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। आमतौर पर चिता की राख से दूर भागने वाले लोग भी चिता की चुटकी भर राख के लिए इंतजार करते रहे। हरिश्चंद्र घाट पर जैसे ही होली शुरू हुई, किसी ने चेहरे पर राख मली तो कोई चिता की भस्म से नहाया। मसाने की होली की शुरुआत सुबह 11 बजे कीनाराम आश्रम से शोभा यात्रा के साथ हुई। घोड़े और रथ पर सवार होकर संत सन्यासी 2 किलोमीटर दूर हरिश्चंद्र घाट पहुंचे। इस 2 किलोमीटर की यात्रा में किसी ने महादेव का रूप धारण किया तो कोई शिव का गण बन गया। इन कलाकारों ने जगह जगह तांडव किया। इस दौरान खेले मसाने में होली जैसे पारंपरिक गीत भी गूंजते रहे। बताया जा रहा है कि चिता भस्म की होली में करीब 5 लाख टूरिस्ट शामिल हुए। देश विदेश से पहुंचे लोगों ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। और अब देश के दुश्मनों की नींद उड़ा देने वाली खबर। भारत और जापान की सेनाओं ने माउंट फूजी पर साझा युद्ध अभ्यास किया है। धर्म गार्जियन नाम की इस मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए दोनों देशों ने सेनाओं के बीच तालमेल बेहतर करने की कोशिश की। जापान के ईस्ट फूजी ट्रेनिंग एरिया में 14 दिन तक चलाए गए इस युद्ध अभियान के दौरान शहरी इलाकों में होने वाले आतंकी हमलों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और जापान इससे पहले 5 बार ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर चुके हैं। इस बार ये 6ठा एडिशन था। इसमें सैनिकों की संख्या पहले के मुकाबले काफी ज्यादा रखी गई थी। एक्सरसाइज के दौरान दोनों ही देशों के जवानों ने फिजिकल फिटनेस, सतर्कता और चुस्ती फुर्ती का कमाल दिखाते हुए आतंकवादियों को धूल चटाई। बताया गया कि इस तरह के सैन्य अभ्यास न केवल भारत और जापान की रक्षा क्षमता बेहतर बनाएंगे, बल्कि ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस ने यूक्रेन को अंधेरे में डुबाने की तैयारी कर ली है। लगातार दूसरे दिन रूसी फौज ने यूक्रेन पर जोरदार प्रहार किया। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के एनर्जी पॉइंट्स को निशाना बनाने का दावा किया है। और इस दावे के साथ ही रूस की आर्मी ने हमले की तस्वीरें भी जारी कर दी। ये रूस की फौज है जो यूक्रेन के ठिकानों की पहचान भी कर रही है और उन्हें तबाह भी कर रही है। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के कई मिलिट्री एयरपोर्ट और सैन्य ठिकानों पर गोले दागे, जिनसे यूक्रेन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस ने इस दौरान यूक्रेन के एनर्जी प्लांट्स पर भी हमले किए। रूस का दावा है कि वो एनर्जी प्लांट थे जहां से यूक्रेन की सेना के लिए बिजली और पाइप्ड नेचुरल गैस की सप्लाई की जाती थी। खास बात यह है कि इस तरह के दावे यूक्रेन भी कर रहा है। यूक्रेन ने लेनिनग्राद में रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमले का दावा किया है। यूक्रेन ने कहा कि इस हमले से रूस का तेल टैंक तबाह हो गया है। इस बीच रूस ने कई दिनों की भीषण लड़ाई के बाद कुर्स्क में 3 बस्तियों पर कंट्रोल का दावा किया है और ये भी कहा कि उसके हमले में यूक्रेन के 180 से अधिक सैनिक मारे गए। 7 बख्तरबंद गाड़ियां और एक हथियार डिपो भी पूरी तरह तबाह हो गया है। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का लीडिंग AI स्मार्टफोन ब्रांड। और अब बारी है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे की। ये वीडियो है महादेव की नगरी वाराणसी का। रंग भरी एकादशी पर काशी विश्वनाथ मंदिर में रौनक रही।
मेरे साथ न्यूज हेडक्वार्टर में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।